प्लानिंग कुछ और है। वो ऐसे नहीं छांटता, वो ऐसे बेकार कुछ भी अपने घर में नहीं ले आता परमेश्वर। जैसे हम और आप अपने घर में कुछ भी फालतू उठा करके नहीं ले आते हैं कि चलो कुछ भी नहीं, पता नहीं इसका क्या काम करेंगे, ले जाते हैं घर। ऐसा हम कभी नहीं लाते हैं। हम जब भी कुछ बाजार से लाते हैं तो उसका एक मकसद होता है, उसकी एक प्लानिंग होती है। तो परमेश्वर ने जो आपको बुलाया उसका एक मकसद है, एक प्लानिंग है। कुछ न कुछ आपसे वो बड़ा काम लेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, लेकिन तब जब आप उसकी राहों पे चलें। वो धीरे धीरे आपको ठोक बजा के आपको सॉलिड बनाएगा, आपको परीक्षा से निकालेगा, आपको तपाएगा, आपको सोना बनाएगा। जैसे हमने अभी ये उनकी गीत सुना। लेकिन वो सीमा से बाहर आपकी परीक्षा नहीं होने देगा। हर हाल में वो आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसा कभी गिरने नहीं देगा कि आप उठ नहीं पाओगे। ऐसा कभी गिरने नहीं देगा कि आप उठ नहीं पाओगे। वो आपका हाथ थामे रहेगा। सो आइए हम एक वचन लेते हैं। जैसे बहन ने आज वर्शिप किया है, सचमुच परमेश्वर हमारे साथ होता है। जैसे बहन ने गीत में गाया कि वो समुंदर से हमें पार ले जाएगा और हमारे दुश्मनों को उसी में डुबा देगा। तो आज मुझे परमेश्वर ने भी इसी का वचन दिया था बोलने के लिए। हम पढ़ेंगे निर्गमन 8। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वो मेरी उपासना करे। परमेश्वर की प्रजा गुलामी में थी और परमेश्वर ने मूसा को भेज के उस राजा से बोला। पहले राजा वगैरह का राज चलता था, अब हमारे देश में मिनिस्टर का राज चलता है। तब राजा हुआ करते थे, राजा का हुक्म चलता था। तो परमेश्वर ने बोला कि मूसा को कि जा और बोल कि मेरे लोगों को जाने दे, उस गुलामी से जाने दे और मेरी वो उपासना करे, मेरी आराधना करे। और यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। और नील नदी मेढक से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कोठरियों में भी चढ़ जाएंगे। परमेश्वर ने उसको वार्निंग दिया कि उसको कहना कि अगर वो नहीं मानेंगे तो परमेश्वर ऐसा करेगा, इतना मेढक लाएगा कि कमरे में, कोठे पर, जहाँ खाना बनाते हैं, उसके बिछौने पर, बेड पर, इतना मैं मेढक भेजूंगा। इतना मेढक हो जाएगा उस देश में। सोच के देखें कि क्या, फीलिंग करके देखें कि इतना मेढक हो गया है आपके मोहल्ले में और वो आपके बेड पे कूद रहा है, आपके किचन में कूद रहा है, आपकी छत पे चला गया है, जहाँ आप खाना बना रहे हो किचन वहाँ है, सब जगह मेढक ही मेढक भर गया। जहाँ भी आप पाँव रख लो मेढक मेढक, तो कैसा माहौल होगा, कैसी स्मेल आएगी उसमें से, है ना। बेड पे बैठा तो उसको थोड़े बताएंगे कि यहाँ पे गंदा मत कर, वो कहीं भी गंदा करेगा, है ना, तो पूरा घर गंदगी से भर जाएगा। तो परमेश्वर ने उसको वार्निंग दिया कि राजा को ऐसा बोलना, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र से जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया। मूसा का भाई था हारून। परमेश्वर ने बोला उसको बोल कि जो नदियों में, पोखर में, ऐसी गंदी जगह पे मेढक बहुत उपजे होते हैं, तो बोला कि वहां पे लाठी मारने को बोल, और वहां से जो पानी में है मेढक सब बाहर निकल के आएंगे और इनके भवन में, इनके शहर में, सब जगह वो फैल जाएंगे। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया।
वो 2-4 गिनती में नहीं आया, छा लिया मतलब भर गया, ओवर हो गया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेढक चढ़ा ले आए। जब हम इसकी बैक स्टोरी पढ़ेंगे तो जब परमेश्वर ने बोला कि मेरे लोगों को जाने दे, तो वहां के लोग भी जो थे कम नहीं थे। वहां के लोग भी बोला कि कौन है तेरा परमेश्वर, हम क्यों जाने देंगे, हम नहीं मानते यहोवा परमेश्वर को। वो अपना तंत्र मंत्र करके जो भी दूसरी शक्तियों से जिसकी उपासना करते थे, वो बोला हम उसको मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि यीशु मसीह हीलिंग देते हैं, यीशु मसीह चंगा करते हैं तो दूसरे जगह पे नहीं होता है। वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, लेकिन होता है। वो एक देंगे तो आपको 4 और भर के बुरा भी दे देंगे। एक चीज आपका अच्छा कर देंगे, आपको लगे वाह दूसरी जगह पे भी तो हो जाता है तंत्र मंत्र से, लेकिन आगे आपका कितना विनाश होगा वो नहीं पता। लेकिन जब परमेश्वर छुटकारा देते हैं तो वो सदा देते हैं और वो सारा देते हैं। तो वहां के जो जादूगर थे लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने तंत्र मंत्र से अपनी आराधना से मेढक को पैदा कर लिया कि देख मूसा, तुम्हारा ही परमेश्वर ताकतवर नहीं है, हम भी हैं कुछ, हम भी कर सकते हैं। तो उसने भी मेढक बना लिया। यहाँ पे हमें थोड़ा सा हंसने वाली बात है कि देखें कि शैतान मूर्ख होता है, क्योंकि वहां के जो लोग थे मूर्खता का काम किया। परमेश्वर ने तो मेढक भेजा और उनको डराया, उनको बताया कि देख मैं परमेश्वर हूं, मैंने ये क्या क्या कुछ कर सकता हूं, एक साइन दिया परमेश्वर ने। लेकिन वो डरे नहीं, और क्या किया, दिखाने के लिए, परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए अपने जादूगरों को बोला कि तुम भी बनाओ। तो और उन्होंने मेढक ही बना लिया। पहले उनके घर में भरा हुआ था और बना लिया, तो क्या हो गया, और डबल हो गया। यहाँ पे उनको करना क्या चाहिए था, मेढक को मार देना चाहिए था, या फिर मेढक का कोई नदी में जाने का उपाय करना चाहिए था, घर से निकालने का उपाय करना चाहिए था। वो मूर्ख थे और मेढक ही बना लिया। मेढक की तो कमी पहले नहीं थी और मेढक बना लिया। तो यहाँ हमें परमेश्वर समझाने की कोशिश करते हैं कि जो शैतान होता है ना, वो मूर्ख है, वो हमें गिराने की कोशिश करता है, वो हमें तंग करता है, वो हमें टॉर्चर करता है। लेकिन वो नहीं जानता है कि हम और परमेश्वर के नजदीक चले जाते हैं। जब वो हमें टॉर्चर करता है, जब हमें वो दुख देता है, जब हमें वो और परेशान करता है, तो हम दूर नहीं भागते परमेश्वर से, क्योंकि उसने तो दुख दिया, अब हम उसके पास तो जाएंगे नहीं। तो हम उपाय खोजते हैं और हम परमेश्वर को ढूंढने लग जाते हैं और हमें परमेश्वर मिल जाता है। उसको लगता है कि इसको दुख देके इसको गिरा देंगे, लेकिन हम गिरने के बजाय और उठ जाते हैं। परमेश्वर में जब भी हम आए हैं तो कभी ये ना सोचे कि ये शैतान ने हमको गिरा दिया तब हम आए। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। वो बेवकूफ है, उसने तो हमें गिराने की प्लानिंग की, लेकिन परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो गया। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुला करके कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। ओवर हो गया। परमेश्वर ने पहले इतना भेजा था कि छावनी बन गई थी, छा गई थी, और उनके जादूगरों ने और बना लिया। तो क्या हो गया, ओवर डबल हो गया। अब फिरौन वो राजा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और बोला कि तुम अपने परमेश्वर से विनती करो। मूसा और हारून को बुलाया कि तुम अपने परमेश्वर से विनती करो। यहाँ पे फिरौन अंदर ही अंदर टूट चुका था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि हम में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि हम इसको हटा सके। अब उसी दोनों भाई को बुलाया जाए और वो अपने यहोवा परमेश्वर से विनती करेगा तो ये मेढक का कोई हल निकलेगा और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा। उसने कहा हाँ, मैं
तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे। तो मूसा ने बोला, इतनी सी बात है, तब मुझ पर तेरा घमंड रहे। मुझ पर तेरा घमंड रहे कि मूसा का जो परमेश्वर है उसमें पावर है। जो मूसा ने प्रार्थना किया तो मेढक चला गया। ये हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं? मूसा ने बोला, तू बता, मैं कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेढक को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उस सारे मेढक जो है तुम्हारे घरों से, तुम्हारे कोठरियों से, तुम्हारे नगर से निकल के वो नदी में अपने आप चले जाएं। कब मैं विनती करूं? उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई और दूसरा नहीं है। हालेलुया। मूसा ने पूछा फिरौन से, ताकि जब मैं मेढक हटाऊं तो तुम्हें एहसास हो कि मेढक अपने आप नहीं गया है। कब हटाऊं मुझे बता। तो फिरौन ने बोला, कल। तो कल के दिन अगर बोला और कल मेढक हट जाएगा तो फिरौन को पूरा यकीन हो जाएगा कि मूसा का परमेश्वर जीवित है, मूसा का परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और मूसा को मैंने ये बोला था तो कल ही हुआ था। कल बोला था तो कल ही मेढक गया। तो ये कोई अपने आप नहीं गया, वो जान जाएगा उसकी शक्ति को। जब हमें परमेश्वर गवाही देता है छोटी और बड़ी, तब हम जान जाते हैं कि ये गवाही अपने आप नहीं आया, ये परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की शक्ति से आया। छोटा या बड़ा कुछ भी, जैसे अगर हमारा कुछ खाने का मन किया और हमने किसी को नहीं बोला, लेकिन वो अपने आप अगर हमारे घर के कोई मेंबर लेके आया, तो ये हम जान जाएंगे कि ये मैंने तो उनको फोन करके नहीं बोला, ये अपने आप कैसे आया। ये परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर हमारे मन की बात को जान रहा था, हमारी जरूरत को जान रहा था, हमारी टेस्ट को जान रहा था। इसी भाव से मूसा ने बोला कि तू बता, मैं कब करूं ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि मेरा परमेश्वर महान है, यहोवा के तुल्य दूसरा कोई नहीं है।